तो लिखा गया इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी वर्जन है उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता। कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। आखिर क्या है दोस्तों हमारे देश का असली नाम, भारत या फिर इंडिया? और भारत नाम की शुरुआत कहां से हुई? और दोस्तों क्या इंडिया ब्रिटिश सरकार की देन है? जानेंगे पूरी सच्चाई इस छोटे से एपिसोड में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। पहले दोस्तों हम बात करते हैं भारत की। दरअसल दोस्तों सिंधु नदी जो कि तिब्बत से निकलकर पाकिस्तान में होकर अरब सागर में गिरती है, इस सिंधु नदी में छोटी छोटी 6 और नदियां एक ही जगह पर आकर मिलती है। इन नदियों के नाम झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी और सरस्वती नदी। ये सारी नदियां दोस्तों एक साथ मिलती है सिंधु नदी में। और जहां पर दोस्तों इन 7 नदियों का संगम होता है उस जगह को सप्त सिंधु नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इन 7 नदियों में से सिंधु नदी सबसे बड़ी है, इसीलिए दोस्तों इसे सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। इन 7 नदियों के संगम के पास एक एरिया था, वहाँ पर एक जनजाति के लोग रहा करते थे। उस जनजाति का नाम था दोस्तों भारतास। यहाँ के राजा का नाम था सुदास। जैसे जैसे दोस्तों राजा सुदास पास के राज्यों को जीतते गए थे, इनका एम्पायर बड़ा होता गया, जिससे दोस्तों भारतास जनजाति धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कहते हैं दोस्तों जो लोग भारतास में रहते थे वो लोग हमेशा से को हे के नाम से संबोधित करते थे, इसलिए दोस्तों वो हमेशा सप्त सिंधु को हप्त हिंदू के नाम से बुलाते थे। और वहीं से दोस्तों धीरे धीरे हिंदू शब्द पॉपुलर होने लगा। और दोस्तों उसी जनजाति के कुछ लोग हिंदू की वजह से देश को हिंदुस्तान बुलाने लगे। वहीं दोस्तों कुछ लोग भारतास की वजह से इस देश को भारत के नाम से बुलाने लगे। ये थी दोस्तों भारत नाम की असली वजह। और अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया की। कुछ लोगों का कहना है दोस्तों कि इंडिया शब्द ब्रिटिश सरकार की देन है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है तो ये बात बिल्कुल सच नहीं है। मैं यहाँ पर दोस्तों ना तो भारत शब्द के खिलाफ हूँ और ना ही इंडिया शब्द के खिलाफ हूँ। जो हमारी सरकार को बेटर लगे वो रखे, हम दोनों ही पसंद करते हैं। पर दोस्तों सबके जहन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर इंडिया नाम आया कहाँ से? दोस्तों जैसा कि हमने बात की भारतास की जनजाति के बारे में कि वहाँ के लोग से शब्द को हे के नाम से संबोधित किया करते थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों आगे चल के वहाँ पर राजा भरत ने राज किया। तब के समय दोस्तों इस हिंदू शब्द को ग्रीकनेस ने यूज किया। वहीं ग्रीक लोगों के साथ ये देखने को मिला कि उनके अल्फाबेट में हे शब्द को यूज किया ही नहीं जाता था, इसलिए दोस्तों उनके समय हिंदू शब्द को इंडूस करके बुलाया करते थे। और फिर दोस्तों इसी इंडूस की वजह से वहाँ के लोग आगे जाके भारत को इंडिया कहने लगे। ये दोनों ही नाम दोस्तों आए एक ही जगह से। इस इंडिया के नाम से ब्रिटिश सरकार का कोई रोल नहीं है। और फिर दोस्तों 3rd सेंचुरी BC में अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेट किया, तब से इंडस नाम फेमस हुआ। और फिर उसके बाद जब मुगलों का राज आया तब दोस्तों हिंदुस्तान नाम फेमस हुआ। और जब दोस्तों ब्रिटिश भारत में आए तब दोस्तों उनको इंडिया, भारत और हिंदुस्तान में से इंडिया अच्छा लगा, इसलिए उन्हें ब्रिटिश इंडिया कहा जाने लगा। और फिर जब दोस्तों 1949 में बंटवारे का टाइम आया तब तक दोस्तों ब्रिटिश इंडिया पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका था। उस समय दोस्तों पाकिस्तान के जिन्ना से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, जिसकी चर्चा आज भी पाकिस्तान में होती रहती है। वो ये दोस्तों कि जिन्ना ने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि नेहरू जी हिंदुस्तान का नाम भारत ही रखेंगे, क्योंकि तब दोस्तों हमारी संस्कृति में हर जगह भारत का ही नाम काम में लिया जाता था। इंडिया शब्द को कहीं पर भी यूज नहीं किया जाता था। लेकिन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने तो माउंटबेटन से पहले ही बात कर ली थी इंडिया नाम की, इसलिए जब दोस्तों माउंटबेटन ने जिन्ना को एक इनविटेशन कार्ड भेजा डोमिनोज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के नाम का, तब दोस्तों जिन्ना को पता चला कि नेहरू जी ने अपने देश का नाम भारत की बजाय इंडिया रख दिया है। अब इस बात से दोस्तों जिन्ना काफी गुस्सा हुए। तब दोस्तों
जिन्ना ने उस पार्टी में नेहरू जी से कहा कि इस इंडिया नाम से आपको बाद में भी दिक्कत होगी। वैसे दोस्तों ये दोनों नाम हमारे देश को एक अलग ही पहचान दिलाते आए हैं और आगे भी दिलाते रहेंगे। दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। हम आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।